आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आवाम को अब बीजेपी के झूठे वादों पर नहीं है यकीन। दरभंगा में बिहार की नायब वजीर आला तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में रिजर्वेशन की हद को 65% तक बढ़ाने के रियासती हुकूमत का फैसला। पटना हाईकोर्ट में किया गया चैलेंज। औरंगाबाद में 4 लड़कियों की एक साथ इक़दाम खुदकुशी। एक लड़की की हुई मौत, 3 जेरे इलाज। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अकीदतमंदों ने लगाई गंगा में डुबकी। खुसूसी पूजा का हुआ एहतिमाम। बिहार में रिजर्वेशन की हद को 65% तक बढ़ाने के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठ ने यह दरखास्त दायर की है। दरखास्त गुजार ने बिहार रिजर्वेशन तरमीमी एक्ट 2023 को आईनी जवाज को चैलेंज किया। दरखास्त गुजार ने उन पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। दरखास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा नहीं है और वो सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने के मकसद से ऐसा कर रही है, जिस पर पाबंदी लगानी चाहिए। वाज़ेह है कि 10 नवंबर 2023 को बिहार कानून साज असेंबली में तरमीमी बिल मंजूर किया गया था। इसके बाद 18 नवंबर को गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने इस बिल को मंजूरी दे दी। जहानाबाद जिले के बीजेपी दफ्तर में रियासत के साबिक नायब वजीर आला सुशील मोदी ने पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर सुशील मोदी ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को दूसरे लोगों को इख्तियार सौंप देना चाहिए और उन्हें आराम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के साबिक वजीर आला जतिन राम मांझी की तौहीन की है। वजीर आला ने खवातीन के बारे में जो भी कहा है उसे दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। सुशील मोदी ने मजीद कहा कि अब वजीर आला नीतीश कुमार बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने पर शोर मचा रहे हैं। वो मरकजी हुकूमत से खुसूसी रियासत का दर्जा हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए नीतीश कुमार जी का अब जाने का समय आ चुका है। विशेष 18 साल बहुत हो गया। 18 साल वो रहे बिहार के अंदर तो बहुत हो गया। अब उनकी ये अंतिम पारी खेल रहे हैं वो। अब उनको सत्ता किसी और को सौंप कर उनको आराम करना चाहिए। उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। बिहार के मारूफ डॉक्टर और समाजी कारकुन डॉक्टर अभिषेक सिंह पटना के रविंद्र भवन में मुनक़िदा एक मीटिंग में अपने हजारों हामियों के साथ LJPR में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर LJPR के कौमी सदर चिराग पासवान, रियासती सदर राजू तिवारी समेत कई लीडरान भी मौजूद थे। चिराग पासवान ने तमाम लोगों को LJPR में शामिल होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि उन लोगों के शामिल होने से पार्टी मजीद मजबूत होगी। डॉक्टर अभिषेक सिंह ने कहा कि वो पार्टी की तरफ से दी गई हर जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। इन्होंने कहा कि बिहार की मजमूई तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। बिहारियों को एक समान दृष्टि से देखने का उनका जो नजरिया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जात पात की सीमाओं को तोड़ करके धर्म मजहब से ऊपर उठकर सभी बिहारियों की बात मजबूती से करते हैं। यही कारण है कि मैं उनके नेतृत्व के प्रति आकृष्ट हुआ हूँ और उनके नेतृत्व और उनके झंडे तले काम करने का मैंने निर्णय लिया। सर, क्या बात है कि चिराग पासवान की पार्टी में भूमिहार बहुत ज्यादा मात्रा में है? मैं सिर्फ एक भूमिहार के नाते इस पार्टी में नहीं आया हूँ। आप मेरी पृष्ठभूमि की जांच कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने इंटेलेक्चुअल सेल की टीम तश्कील दी है। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर रंजन कुमार ने कहा कि फिलहाल बीजेपी मुसलसल 3 नुकाती प्रोग्राम्स पर काम कर रही है, जिसमें मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीम्स को आवाम तक पहुंचाने और महरूम लोगों को फायदा पहुंचाना शामिल है। बीजेपी कारकुनान बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जिन लोगों को मरकजी हुकूमत की स्कीम्स का फायदा नहीं मिला उन्हें फायदा मिले। यही नहीं बल्कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग विश्वकर्मा योजना के फवायद हासिल कर सकें। भारतीय जनता पार्टी रूपी जो वृक्ष है, उस वृक्ष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, मजबूत डालियों में से एक डाली भारतीय जनता पार्टी का बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है। आज बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला टीम की घोषणा की गई है। निश्चित तौर पर इस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में समाज के विभिन्न वर्ग के जो बुद्धिजीवी हैं उनको शामिल किया गया है, उनको दायित्व दिया गया है। आज बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की घोषणा की गई है। मैंने अपनी टीम का घोषणा किया है
जिलाध्यक्ष जी। भागलपुर के कलेक्ट्रेट में वाक़ई समीक्षा भवन में इलेक्शन कमीशन का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। डिवीजनल कमिश्नर भागलपुर संजय कुमार सिंह ने तमाम तस्लीमशुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों, ERO और AERO के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि आइंदा 2024 के इंतखाबात की हिकमत अमली और कवायद लोगों को समझाए गए। इस मीटिंग में कहा गया कि लोगों को वोट डालना अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार से जोड़ना चाहिए। इस तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है 27 अक्टूबर को, और 1 माह की अवधि जो है व्यतीत हो गई है। 9 दिसंबर तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा। दावा आपत्ति का मतलब है कि जो भी नाम जुड़वाने या हटवाने की प्रक्रिया होती है, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरना, ऑनलाइन अप्लाई करना, तो वो 9 दिसंबर तक प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल कैंप डे भी 2 और 3 दिसंबर को है, जिस दिन BLOs बूथ पर रहेंगे। और इसमें सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि आप लोग अभी भी अगर आपका नाम छूटा हुआ है, आपके आसपास के लोगों का नाम छूटा हुआ है, तो आप लोग ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1950-1950 ये कार्यालय अवधि में कार्यरत रहता है। आपकी कोई भी शिकायत हो, नाम जोड़ने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, इसके बारे में कुछ जान। औरंगाबाद की नौजवान अवध ने UPSC इम्तिहान में पूरे मुल्क में 12वां मुकाम हासिल करके जिले का नाम रोशन कर दिया है। नतीजे का ऐलान होते ही अवध के घर खुशी की लहर दौड़ गई। अवध उपहार गांव का रहने वाला है, वो एक आम खानदान से आता है। अवध के वालिद चंद्रभूषण गुप्ता की उपहार बाजार में एक छोटी सी मेडिकल की दुकान है। अवध की कामयाबी पर उनके वालिद ने कहा कि बेटे ने उनका ख्वाब पूरा कर दिखाया है। आपका दोस्त जो सफलता हासिल की है, क्या कहें? हम लोग तो बहुत खुश हैं कि जो मेरा जो बचपन का दोस्त है, जो आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि मतलब ये पूरा गांव जवार जितना भी है, पूरा देश में, मतलब पूरे देश में 12वां स्थान पर रैंक ला करके अपने गांव का, अपने जवार का बहुत नाम रोशन किया है। और वह शुरू से ही इतना मेहनती था कि शुरू से ही मेहनत करके वह मतलब शुरू से जो लेवल होता है ना, उस लेवल से वह बहुत मेहनत करता था। और हमेशा क्लास में भी मतलब हमेशा प्रथम स्थान पे, यहाँ पर भी टेस्ट परीक्षा अच्छा होता है ना, उसमें भी आता था। बहुत मेहनत था। दोस्त थे, साथ में पढ़ाई करते थे और आप देख रहे थे वो जी कितना तेज थे। जी तो उनसे आप लोग सीख नहीं लिए थे? उतना मेहनत नहीं कर पाए जितना। भागलपुर में नई पेंशन स्कीम के खिलाफ सैकड़ों मुलाजिमीन ने आज कलेक्ट्रेट गेट से कैंडल मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम के तहत इंतहाई मामूली पेंशन की रकम मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने खानदान चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इंतजार रहता है कार्तिक पूर्णिमा का। बहुत अच्छा लगा, पानी भी अच्छा था। और बाल बच्चा के लिए अच्छा मांगे, सबके लिए मांगे, आप सबके लिए भी मांगे हैं। अच्छा, सबों की कामना की है। सबके कामना किए हैं। गंगा माई से कार्तिक पूर्णिमा से लाई चढ़ता है, लाई चढ़ता है। मैया को दीप जलाए, दीप दान किए। कल हम लोग NPS के विरोध में, न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सरकार को हम लोग यह एक तरीके से चेतावनी देने जा रहे हैं कि 10 दिसंबर को जो पटना में मानवाधिकार रैली है, उसके लिए यह एक चेतावनी है। हम लोग NPS का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसमें कोई भी पेंशन की गारंटी नहीं है। सभी कर्मचारी नाखुश हैं, नाराज हैं, और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं, जिसके लिए हम लोग दिन प्रतिदिन मेहनत करके लगे रहते हैं लोगों को पहुंचाने में, सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है। सरकार हमारे बार बार अनुरोध पे विचार नहीं कर रही है। हम लोगों ने 1 अक्टूबर को दिल्ली में भी महारैली की थी, जिसमें 10 लाख कर्मचारी जुटे थे। हम लोग बार बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन लागू करे, इससे राज्य को भी लाभ है। मैं बता दूं आपको कि अभी बिहार सरकार 3000 करोड़ रुपए NPS के नाम पे केंद्र सरकार की कंपनी PFRDA को दे रही है, जिससे राज्य का भी नुकसान। नक्सल मुतासिरा औरंगाबाद जिले में मरकजी फोर्सेस की मुसलसिल ऑपरेशन की वजह से अपने अड्डों में छुपे हुए माओ नवाजों ने एक बार फिर पोस्टर लगाकर सरगर्मी दिखाई है। नक्सलियों ने औरंगाबाद के देवथाना इलाके के सरब बेघा गांव में यूथ JDU के देव ब्लॉक सदर के नाम पर धमकियामेज पाम्फलेट फेंके हैं, जिसके बाद इलाके के लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। क्या मामला है सर? मामला तो इस पर लिखा हुआ कि जमीन का मामला है। किस पर? पर्ची पर लिखा हुआ है।
ये पहले मेरे साथ मारपीट हुआ है 2 साल पहले भी। अच्छा। और 5 दिन पहले मेरा बेटा से भी और मेरा से भी बहस किया गया है। अच्छा। और बेटा भी हम लोग भी बोला गया कि आप लोग भी मारेंगे वैसे ही जैसे मारे हैं पहले। तो ये किस चीज़ में पर्चे रखा है? ट्रैक्टर पर रखा हुआ है। ट्रैक्टर पर कोई चीज़ में रखा हुआ है? क्या चीज़ में? हाँ, वो कागज में थी, कपड़ा में लपेट के कागज के थी में खोल में डाला हुआ है उसमें। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार। कहाँ घर हुआ? देवसरा बीघा। महकमे तालीम बिहार की जानिब से तालीमी इदारों में बेहतरी लाने की गर्ज से जांच टीम तश्कील दी गई है और इस सिलसिले में देवेशियल जी अफसर महकमे तालीम साबिक DEO नालंदा ने मदरसे अजीजिया का अचानक दौरा किया। इन्होंने मदरसे का मेयार, असातिज़ा, तलबा व तालिबात की तादाद, साइंस लैब, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लाइब्रेरी से मुताल्लिक़ जायज़ा लिया। इसी दौरान मदरसे के तलबा व तालिबात के लिए सुल्तान अंसारी नायब सदर सोगरा वक्फ स्टेट बिहार शरीफ की ज़ेर सदारत में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा ने अपनी कारकर्दगी का बेहतर मुजाहरा किया। विभाग की तरफ से एक मूल रूप से हम लोगों को प्रशिक्षण चर्या जो चल रही है शिक्षा विभाग की तरफ से BPSC से अनुशंसित शिक्षकों का, उसके साथ साथ हम लोगों को विद्यालयों, मदरसा, संस्कृत विद्यालयों को भी देखने का एक आदेश है, जिसके मदरसे अजीजिया बिहार शरीफ में उर्दू बेदारी हफ्ता और यौम दस्तूर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मोहम्मद शाकिर कासमी इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसे अजीजिया बिहार शरीफ ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि मुहिब्बान उर्दू पूरे बिहार में मौरिखा 22 नवंबर से 28 नवंबर तक उर्दू बेदारी हफ्ता प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। ये काविश काबिल सताइश है। तलबा के लिए तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया था। इसी दौरान तलबा को अखबार बीनी की तरगीब दी गई। इस मौके पर उर्दू ज़बान की अहमियत व अफादियत और मकबूलियत व ज़रूरियात से तलबा को वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर तलबा ने दस्तूर हिंद पर अमल पैरा होने का हलफ लिया। प्रोग्राम की निज़ामत मौलाना तारिक अनवर ने की। प्रोग्राम में आफ्ताब आलम सेक्रेटरी सोगरा हाई स्कूल व इंटर कॉलेज बिहार शरीफ, महफूज आलम सहाफ़ी, मुर्शद दसनवी मेहमान खुसूसी थे। और यौम दस्तूर पर अजीज़ा मदरसा में प्रोग्राम चल रहा है। बच्चे लोगों में काफ़ी अच्छी सलाहियत पाई और बड़ा अच्छा इंतज़ाम, बड़े अच्छे तकारीर, बच्चे अच्छे नात और उर्दू के टॉपिक पर और दस्तूर पर बड़ी अच्छी बातें बच्चों ने बताया है। इसी तरह होता रहेगा तो कुछ बच्चों को दस्तूर हिंद के बारे में कुछ सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। और हम लोगों को चाहिए कि उर्दू के लिए इसी तरह का कुछ न कुछ प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम है, कैसा लग रहा है? जी, आज हमारे मदरसे में उर्दू बेदारी हफ्ता मनाया जा रहा है। इसमें हम तमाम तलबा शामिल हैं और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ की तैयारी भी की मदरसे में, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, तकरीर वगैरह हुए और टीचर्स लोग भी वहाँ मौजूद थे, सारे तलबा भी। रेड क्रॉस गाया की जानिब से बेबी शो का एहतमाम किया गया। ये मुकाबला उम्र के 3 ज़ुमरों में मुनक्किद हुआ था। 1 साल से कम उम्र, 1 से 3 साल और 3 से 5 साल के ज़ुमरों में ये मुकाबले का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर इनामात तकसीम किए गए। चेयरमैन उपेंद्र नारायण सिंह इस मौके पर मौजूद थे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी गया ब्रांच के द्वारा बेबी शो का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग बच्चे का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, वैक्सीनेशन और उनकी एक्टिविटी को हम लोग जज कर रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि कहीं बच्चा सीवियर माल न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व की तो कमी तो नहीं है, बच्चे को सही समय पे वैक्सीनेशन लग रहा है तो नहीं रहा है। ये सब हम लोग देख। गया के बख्शुबेघा प्राइमरी स्कूल की इमारत और दीगर बुनियादी सहूलियात न होने से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। 106 तलबा के लिए सिर्फ 2 असातिज़ा हैं। इससे बच्चों को मियारी तालीम फ्राहम करने की कोशिशों पर भी सवाल उठते हैं। यह स्कूल एक मंदिर के अहाते में चलता है। बच्चे मंदिर के खुले सहन में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गयाराज देवराम ने कहा कि ये मामला उनकी नोटिस में आया है। इन्होंने कहा कि स्कूल के लिए ज़मीन फ्राहम करने के हवाले से CEO से बात करेंगे। किंजी के पास है, वहाँ पर सर भवन नहीं है, मंदिर में पढ़ाई होती है सर, तो अभी तक भवन क्यों नहीं बना सर, क्या कारण?
इसका पता लगाते हैं हम लोग कि ये बनने का नहीं कारण हो सकता है ज़मीन उपलब्ध नहीं होगा। हम लोग ज़मीन के लिए प्रयास करेंगे और भवन के लिए इस बार सरकार की तरफ से फंड मिल रहा है हम लोगों को, इस बार हम लोग बनवाएंगे। ज़मीन के हम लोग सीओ से वार्ता करके उनसे प्रस्ताव लेते हैं ज़मीन के लिए। समस्तीपुर में जमीन के तनाजे पर एक नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक नौजवान को पुलिस के सामने गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यह वाकया पेंचपेका गांव में पेश आया है। मुतवफ़ी नौजवान की शिनाख्त सोनू कुमार के तौर पर हुई है। वाकये के बारे में मुतवफ़ी के अहले खाना का कहना था कि अराजी को लेकर बरसों से तनाजा चला आ रहा था। पुलिस की मौजूदगी में क्या ये घटना हुई थी? जी मौजूदगी में हुई थी। हाँ, पूरी बात बताइए क्या जो कि प्रशासन उजियारपुर थाना था, वो उसका ड्राइवर सरंजन की ओर लेके चला गया। किसको? मेरे भाई को। अच्छा। इसके कारण वो अति डेट हो गया। तो हॉस्पिटल नहीं लाया? नहीं, उसके बाद फिर बाद में उजियारपुर ब्लॉक में आया है। उजियारपुर ब्लॉक पे आया है 8:30 बजे करीब। वहाँ का मुजफ्फरपुर जिले के चांदपुरा गांव में पोल्ट्री फार्म के ऑपरेटर को बेदर्दी से पीट कर कत्ल कर दिया गया। पीर को कई घंटों तक दरवाजे पर लाश पड़ी रहने के बावजूद अहले खाना और गांव वाले इस वाकये पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम करवाया और मामले की जांच में मसरूफ हो गई है। भागलपुर में कई मुकामात पर मुंशियात से नजात का दिन मनाया गया। लोगों को बेदार करने के लिए शहर के कई मुकामात पर स्कूल और कॉलेज के तुलबा के साथ साथ कई तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गई। ड्रग फ्री डे के मौके पर आगाही रैली निकाली गई। बेदारी रैली कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में वाक़े DRDA की इमारत से शुरू हुई और रानी लक्ष्मीबाई चौक से होती हुई टाउन हॉल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर आज भागलपुर के गुरुद्वारा गुरु संघ सभा से नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। इसमें सिख बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। यात्रा में कटिहार के कई सिख फनकारों और दीगर कई ने अपने फन का मुजाहिरा किया। महाराज का 554वां प्रकाश पर्व आज द्वितीय दिन आप लोग देख रहे हैं। ये नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकल चुकी है और इस कार्यक्रम में पंच प्यारे की अगुवाई में श्री गुरु नानक देव जी महाराज की भजन करते हुए गुणगान करते हुए ये पालकी शोभा यात्रा निकल चुकी है। और गुरुग्रंथ साहब की अगुवाई में ये गुरुद्वारा परिसर से निकलकर घंटाघर चौक, भगत सिंह चौक, उसके बाद पूरा खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, दबापट्टी होते हुए स्टेशन चौक, सुजागंज बाजार होते हुए पुनः गुरुद्वारा को प्रस्थान करेगी। नगर कीर्तन की शोभा यात्रा में आप देख रहे हैं कई जगह से श्रद्धालु सम्मिलित हुए हैं। और रात का जो है भव्य मतलब हम लोग का जो कीर्तन का प्रोग्राम है। उसके बाद हमारा ये गुरु का लंगर अटूट रहेगा और हमारे श्रद्धालु जो है कटिहार से, पूर्णिया से और काढ़ागोला से वो लोग पधार चुके हैं। शोभा यात्रा के साथ वो लोग रहेंगे। मैं हरविंदर सिंह। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भागलपुर और इसके आसपास के तमाम मुकद्दस गंगा घाटों पर अकीदतमंदों ने डुबकी लगाई। भागलपुर पुलिस इंतजामिया और SDRF की टीम भी इस सिलसिले में काफी मुतहर्रिक और चौकस नजर आई। इसी दौरान कुछ खवातीन अकीदतमंदों ने उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना की। तो इंतजार रहता है कार्तिक पूर्णिमा का। बहुत अच्छा लगा, पानी भी अच्छा था। हाँ। और बाल बच्चा के लिए अच्छा मांगे, सबके लिए मांगे, आप सबके लिए भी मांगे हैं। अच्छा, सबों की कामना की है। सबके कामना किए हैं। गंगा माई से कार्तिक पूर्णिमा से लाई चढ़ता है। लाई चढ़ता है। भैया को दीप जलाए, दीप दान किए। तो स्नान करके क्या मांगना हुआ है? उत्तरकाशी में जितना मजदूर फंसे हुए हैं सब भाई को मतलब जीवन। हाँ, बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमासी को बहुत बड़ा महत्व है। क्या करते हैं? हम लोग गंगा स्नान करते हैं, स्नान करके दीप दान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। गंगा में दीप दान। हाँ, दीप दान करके पुण्य मतलब दीप दान। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। आवाम को अब बीजेपी के झूठे वादों पर नहीं है यकीन। दरभंगा में बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में रिजर्वेशन की हद को 65% तक बढ़ाने के रियासती हुकूमत के फैसले को पटना हाईकोर्ट में किया गया चैलेंज।
औरंगाबाद में 4 लड़कियों के एक साथ टकराने में खुदकुशी, एक लड़की की मौत, 3 जेर इलाज। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अकीदतमंदों ने लगाई गंगा में डुबकी, खुसूसी पूजा का एहतमाम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।